हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा इंग्लिश में जो है साइनो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने 2022 में जो सीजीएल में पूछा गया था साइनो और सीएचएसएल में पूछा गया था, वो दोनों हम लोग साइनो देख चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं एमटीएस में जो पूछा गया था, एमटीएस में जो पूछा गया था साइनो 2022 के एग्ज़ाम में। ये लेटेस्ट है, इन सभी वर्ड्स को आप बार बार देखें। और साथियों, केवल हम लोग साइनो देखेंगे नहीं बल्कि उसे याद करने का ट्रिक भी समझेंगे ताकि हमें वो सभी लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर पहला वर्ड है बसल। बसल का मतलब होता है हलचल या दौड़ धूप करना। बसल बसल का मतलब क्या होता है? हलचल या दौड़ धूप करना। याद कैसे रखेंगे? बस जो है वो सर्दी हो या बरसात हमेशा वो क्या करते रहता है? बसल करते रहता है। बस जो है वो सर्दी हो या बरसात हमेशा वो बसल करते रहता है, यानी कि दौड़ धूप करते रहता है। फिर से, बस जो है वो सर्दी हो या बरसात कैसा भी मौसम हो, बस जो है हमेशा बसल करते रहता है, मतलब कि दौड़ धूप करते रहता है, उसमें हलचल बना रहता है। रश रश का मतलब होता है हड़बड़ी। रश का मतलब क्या होता है? हड़बड़ी। याद कैसे रखेंगे? रश में उसने रस गिरा दिया, हड़बड़ी में वो रस गिरा दिया। रस में रश में वो रस गिरा दिया, यानी कि हड़बड़ी में रस गिरा दिया। परसेप्टिव मतलब होता है अनुभवी। परसेप्शन जिसका मतलब होता है अनुभव। परसेप्शन ये आपका नाउन होता है और परसेप्टिव ये आपका एडजेक्टिव होता है। परसेप्टिव का मतलब होता है अनुभवी। आगे है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर। याद कैसे रखेंगे? इंस्टीट्यूट जो चलता है ना, उसका मालिक जो होता है वो बड़ा ही एस्ट्यूट होता है। इंस्टीट्यूट जो चलता है वो एस्ट्यूट से ही चलता है, यानी कि चतुर जो रहता है उसी का इंस्टीट्यूट चलता है। तो जो एस्ट्यूट रहता है उसी का इंस्टीट्यूट चलता है। जो एस्ट्यूट रहता है उसी का इंस्टीट्यूट चलता है, यानी कि जो चतुर रहता है उसी का इंस्टीट्यूट चलता है। एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब कहते हैं शाश्वतता, जो हमेशा बना हुआ रहेगा, फॉर एवर। साथियों, यहाँ पर एटर्निटी जो देख रहे हैं ये आपका नाउन है। इटरनल जिसका कि मतलब होता है शाश्वत, इसी से बना हुआ ये शब्द है एटर्निटी, जिसका कि मतलब होता है शाश्वतता, यानी कि फॉर एवर, जो हमेशा बना हुआ रहेगा, एटर्निटी। आगे शब्द है डेप्पर। समझिए, ठाट बाट वाला। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो डेप्पर होता है, मतलब ठाट बाट वाला, एकदम से बढ़िया सा ज़िंदगी जीने वाला, स्टाइलिश ज़िंदगी जीने वाला। डिप। डिप का मतलब होता है डुबोना और डिप्पर का मतलब होता है डुबाने वाला, यानी कि जैसे रंगरेज जो रंग चढ़ाने वाला होता है उसको बोलते हैं डिप्पर। साथियों, यहाँ देख लीजिए स्पेलिंग में, यहाँ जरा सा आई ए में बदला तो इसका मीनिंग कैसे का क्या हो गया। याद ऐसे रखेंगे, जो डिप्पर का काम करता है, यानी कि जो रंगरेज होता है, रंग चढ़ाने का काम करता है, जो रंगरेज होता है, जो डिप्पर होता है, वो बड़े ही डेप्पर के साथ में ज़िंदगी बिताता है। जो डिप्पर होता है, रंगरेज लोग जो होता है, वो डेप्पर के साथ में ज़िंदगी बिताता है, यानी ठाट बाट वाला ज़िंदगी होता है, एकदम बढ़िया वाला ज़िंदगी होता है, स्टाइलिश ज़िंदगी होता है। तो जो डिप्पर रहता है वो क्या रहता है? डेप्पर रहता है, एकदम ठाट बाट वाला। फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है भय। फ्राइट का मतलब क्या होता है? भय। याद कैसे रखेंगे? राइट बातों से फ्राइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट बात से फ्राइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट बात से भय होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेड। ड्रेड का भी मतलब होता है खौफ। DEAD, डेड। डेड। हर कोई डैड से ड्रेड खाता है। हर कोई डैड से, यानी कि मृत्यु से हर कोई ड्रेड खाता है, यानी कि खौफ खाता है। डैड से हर कोई ड्रेड खाता है, खौफ खाता है। अब साथियों, यहाँ पर जो अभी हम आपके सामने वर्ड लेके आ रहे हैं ये ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट है। फ्रेगरेंट, इसका मतलब होता है सुगंध। फ्रेगरेंस जो होता है इसी से बना होता है वर्ड। फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। फ्रैगरेंट मतलब सुगंध, फ्रैगमेंट का मतलब टुकड़ा। और फ्लेग्रांट इसका मतलब होता है दुष्ट। आपके एग्जाम में साइनो जो पूछा गया था ये नहीं था, लेकिन इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फ्लेग्रांट। फ्लेग्रांट का मतलब होता है दुष्ट। याद कैसे रखेंगे? उसको छुट्टी ग्रांट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो है फ्लेग्रांट, दुष्ट। उसको छुट्टी जो है वो ग्रांट नहीं हुआ, कहा है कि वो खुद क्या है? फ्लेग्रांट है, दुष्ट है। आगे देखिए, एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब है पापिस्ट, जो एकदम पापी आदमी होता है उसी को। ये बना है आपको एट्रोसिटी से। एट्रोसिटी का मतलब क्रूरता होता है, एट्रोसियस भी इसी से बना हुआ एडजेक्टिव है। ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। तो एट्रोसिटी, एट्रोसियस ये सभी मतलब होता है
पाप से संबंधित है। आगे है एक्सक्लूसिव। कभी आप न्यूज चैनल देखते होंगे, कहते उसमें कहता है कि ये आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज है, मतलब विशिष्ट न्यूज है, यूनिक न्यूज है। सैनो दिया हुआ था एक्सक्लूसिव और यूनिक। स्किनी, स्किनी का मतलब होता है पतला। साथियों यहाँ डबल एन है, ध्यान दीजिएगा। और स्लिम, स्लिम का भी मतलब होता है पतला। स्किनी पतला, यहाँ डबल एन है, ध्यान रखिएगा। और स्लिम पतला। कल्चर्ड, कल्चर्ड का मतलब सीधा सीधा समझ रहे सुसंस्कृत होता है। और साथियों साइनो में इसके साथ में पॉलिश्ड दिया हुआ था, मतलब वो कल्चर्ड वाला आदमी है, सुसंस्कृत आदमी है, मतलब वो पॉलिश्ड आदमी है, यानी कि सुसंस्कृत आदमी है। कोलैबोरेट मतलब मिलकर काम करना। लेबोरेटरी में जाते समय हमको कॉल करना, क्यों? क्योंकि हमको कोलैबोरेट होकर के काम करना है, मिलकर काम करना। लेबोरेटरी जाते समय हमको कॉल करना का है कि हम चाहते हैं कोलैबोरेट करना, मतलब कि मिलकर काम करना। ठीक है, कोलैबोरेट मतलब होता है मिलकर काम करना। कॉन्फिस्केटेड इसका मतलब होता है जब्त। सीज्ड का भी मतलब होता है जब्त, लेकिन साथियों यहाँ पर स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, SEIZE, सीज। आगे वर्ड है विविध। विविध जो आपके लूसेंट के लास्ट में जो रहता है विविध, ये विविध से एग्जाम में पूछता ही है, ये बात विविध है, स्पष्ट। विविध से आपके एग्जाम में पूछता ही है, ये बात विविध है, स्पष्ट है। और लूसिड, लूसिड का भी मतलब होता है स्पष्ट। लूसिडिटी यही बन जाता है स्पष्टता। कॉल्यूड, तुम्हारे मोबाइल पर इसने कॉल किया है, यानी कि दोनों के बीच में कॉल्यूड जरूर है। ये क्राइम किया था उस दिन और इसने तुम्हारे मोबाइल पर कॉल किया है, यानी कि दोनों के बीच में कॉल्यूड जरूर है। उसने कॉल किया है तुम्हारे मोबाइल पर, इसलिए दोनों के बीच में कॉल्यूड जरूर है, यानी कि साठगांठ ज़रूर है। साथियों यहाँ देखिए ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना होता है। फ्लावर, सैनो ब्लूम का फ्लावर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ ब्लूम है और यहाँ ब्रूम है। ब्लूम का मतलब खिलना होता है और ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है। वहीं पर गुरुम बना दें इसको तो इसका मतलब दूल्हा होता है। साथियों ये सभी शब्द आपको ध्यान में रहना ही चाहिए, नहीं पूछता है लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना, ब्रूम का मतलब झाड़ू, गुरुम का मतलब दूल्हा। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, जिसको बोलते हैं पैशनेट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही और पैशनेट। यहाँ देखिए क्यूट लिखा हुआ है, वो देखने में ही क्यूट है लेकिन उसका बोली बहुत ही अक्यूट है। वो देखने में क्यूट है लेकिन उसका बोली कैसा है? अक्यूट है, तीक्ष्ण है, नुकीला है। रिवाइल, रिवाइल का मतलब होता है बुरा भला कहना। याद कैसे रखेंगे? बॉस ने कहा था रिवाइव नहीं करने के लिए, बॉस ने कहा था रिवाइव नहीं करने के लिए, सक्रिय नहीं करने के लिए। रिवाइव का मतलब सक्रिय होता है, ये भी आपके असाइनमेंट में पूछा जाता है। रिवाइव करने से मना किया था लेकिन वो रिवाइव कर दिया, तो अब बॉस आएगा तो क्या करेगा? उसका रिवाइल करेगा, बुरा भला कहेगा। रिवाइव करने से मना किया था उसको लेकिन उसने रिवाइव कर दिया, तो उसको क्या मिलेगा? रिवाइल मिलेगा, बुरा भला कहा जाएगा उसके साथ में। और यही अब्यूज, ये आपको साइनों में दिया हुआ था। सरकास्टिक, एक गाना सुने होंगे जिसमें कहता है गल्ला करता सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक, मतलब कि चुभने वाला बात। प्रोपीसियस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये समय आपको मिला है, ये समय आपके लिए क्या है? प्रोपीसियस है, अनुकूल है। पढ़ो 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 और पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि ये समय आपके लिए प्रोपीसियस है, अनुकूल है, मेहरबान है। पेन्नी, पेन्नी का मतलब होता है सिक्का। पेन्नी का मतलब क्या होता है? सिक्का। वहीं पेन्नी लेस हो गए, मतलब आप दरिद्र हो गए। और सैनो में था आपका ब्रॉक, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन होता है। ये पेनी लेस के साथ में ब्रॉक दिया हुआ था। तो पेन्नी, पेन्नी का मतलब सिक्का होता है, पेन्नी लेस रुपया नहीं, मतलब आप क्या है? दरिद्र हैं। अर्रिंग, अर्रिंग का मतलब गलती करने वाला होता है। अर्रिंग का मतलब पापमय होता है, ये जनरल वर्ड है। कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है कटु। याद ऐसे रखिए, कास्टिक सोडा नाम सुने होंगे। कास्टिक सोडा खाने में कैसा लगता है? कॉस्टिक लगता है, कटु लगता है। कास्टिक सोडा खाने में कैसा लगता है? कटु लगता है। कास्टिक सोडा खाने में कॉस्टिक लगता है। कास्टिक सोडा खाने में कॉस्टिक लगता है, कटु लगता है। ऑस्पिशियस मतलब कि शुभ, आसपास शुभ हो। आसपास क्या होना चाहिए? ऑस्पिशियस होना चाहिए, तभी आपका भला होगा। आसपास ऑस्पिशियस होना चाहिए, तभी आपका भला होगा।
आसपास क्या चाहते हैं आप? ऑस्पिशियस चाहते हैं, शुभ चाहते हैं। आसपास क्या चाहते हैं? ऑस्पिशियस चाहते हैं, मतलब शुभ चाहते हैं। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है कोमल। टेंडरनेस ये आपका नाउन बन जाएगा, टेंडरनेस, कोमल। एक राजपाल यादव का कॉमेडी देखते हुए जिसमें कहता है ये मास्टर है, मास्टर। तो मास्टर है नहीं, मास्टर नहीं, वो माइस्ट्रो है। मास्टर माइस्ट्रो में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। मास्टर बोले या माइस्ट्रो बोले, दोनों का मतलब माहिर ही होता है, जीनियस होता है। कहता है ये मास्टर है, मास्टर नहीं, आप कहिए माइस्ट्रो है, माइस्ट्रो। कहे कि माइस्ट्रो का भी मतलब वही होता है, मास्टर माइस्ट्रो, मास्टर माइस्ट्रो, माहिर है, जीनियस है। अब देखिए बल्कि लिखा हुआ है, आप बालक समझ रहे हैं? वो बालक नहीं है, वो बल्कि है, बल्कि महाकाय, बहुत विशाल है। वो बालक नहीं है, वो बल्कि है, बल्कि महाकाय है, विशाल है। वो बालक नहीं है, वो बल्कि है, बल्कि महाकाय है, विशाल है, मैसिव, मैसिव, विशाल। मैंडेट मतलब आदेश होता है, साइनों में आपका कमांड दिया हुआ था, याद कैसे रखेंगे? उस डेट तक कोई मैंडेट हमको नहीं मिला था, उस डेट तक हमको कोई मैंडेट नहीं मिला था, कोई आदेश नहीं मिला था। उस डेट तक हमें कोई मैंडेट नहीं मिला था, कोई आदेश नहीं मिला था, याद रखिएगा साथियों। अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है मनहूस। अगर हम लोग यहाँ देखें कैनी, कैनी का मतलब होता है चालाक, और इसमें UN लगा दिया, मतलब कि वो चालाक नहीं होना, मतलब मनहूस होना। और एक कैनी का मतलब अभी हमने क्या बताया? कैनी का मतलब होता है आपका चालाक, और एक और शब्द होता है कनिंग, CUNNING, कनिंग, इसका मतलब होता है धूर्त। ये दोनों लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन अनकैनी का मतलब होता है मनहूस, मतलब ये एक डरावना टाइप का भी मीनिंग होता है अनकैनी का मतलब। इम्बेसाइल, अभी के टाइम में कोई मिसाइल की बात करे, समझ जाइए वो क्या है? इम्बेसाइल है, मूर्ख है। कहा है कि अभी सब के पास मिसाइल है, अभी सब देश के पास मिसाइल है, इसलिए मिसाइल मिसाइल करना क्या है? तो ये इम्बेसाइल है, मूर्ख वाली बात है। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। ये मौसम कैसा है? प्लीजेंट है, सुखद है, डिलाइटफुल है। अभी देखिए साथियों यहाँ कैनी आ गया, कैनी का मतलब चालाक होता है, कनिंग का मतलब धूर्त होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है मीनिंग। ऑल समस्या आपका डेविएट हो गया तो आपको क्या मिलेगा? ऑल एविएट मिलेगा। आपके जीवन में ऑल समस्या डेविएट हो गया मतलब विचलित हो गया, ऑल समस्या आपके जीवन में डेविएट हो गया तो आपको क्या मिलेगा? ऑल एविएट मिलेगा। ऑल एविएट मिलेगा मतलब कि शांति मिलेगा, शांत करना। ठीक है, बहुत बढ़िया शब्द है साथियों। ऑल एविएट, ऑल एविएट का मतलब होता है शांत करना, शांति मिलना। अगर आपके जीवन में सारा समस्या डेविएट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, आपके पास आने वाला था ये समस्या रिटर्न हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ऑल एविएट मिलेगा मतलब कि शांति मिलेगा। ग्रीव, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है शोक, इसी से बना है ग्रीव, ग्रीव का भी मतलब शोक, शोक। मौर्न का भी मतलब होता है शोक। याद ऐसे रखिए मौर्न को, वो मॉर्निंग से ही मौर्न में है, वो मॉर्निंग से ही मौर्न कर रहा है, वो मॉर्निंग से ही मॉर्न कर रहा है। साथियों यहाँ पर मॉर्निंग जो बोलते हैं MORN, ये होता है मॉर्निंग, ING मॉर्निंग, MOURN है, इसका मतलब होता है शोक। वो मॉर्निंग से ही मॉर्न कर रहा है, शोक कर रहा है। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पर, स्पेलिंग देखिए GRIE, इसमें F लग गया, GRIE VE लग गया। ग्रीवेंस, ये आपके एग्जाम में स्पेलिंग में पूछा गया है। GRIE VANCE, ग्रीवेंस। जैसे कहते हैं कि अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, मतलब कि अपना शोक, अपना समस्या डाल सकते हैं। स्पूकी, स्पूकी का मतलब होता है डरावना। इसका कोई ट्रिक हमें बना नहीं साथियों। स्पूकी आपसे यदि कोई बन पड़े तो बताइएगा। स्पूकी का मतलब होता है डरावना। डांस, डांस करने वाले को हर कोई क्या समझता है? डांस है। वो बहुत डांस करता था, जहाँ मन तहाँ वो डांस करना शुरू कर देता, लोग उसको डांस समझता था, लेकिन आगे चल करके वही डांस इंडिया डांस क्या क्या होता है परफॉर्मेंस, उसमें टॉप कर गया। तो डांस करने वाले को लोग क्या समझते हैं? डांस समझते हैं। अरे क्या कैरियर बना रहे हो उसमें। डांस, जो डांस करता है उसको लोग डांस समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। रिलीफ, RELIEF, रिलीफ, इसी से बना है RELIEVE, मतलब कि शांत करना। रिलीफ राहत होता है ना, राहत मिलना, रिलीव। एक्जेजरेट, एक्जेजरेट मतलब आपको पता ही होगा बढ़ा चढ़ा कर कहना। और मैग्नीफाई का भी मतलब होता है बढ़ाना।
मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, और एक्जेजरेट का भी मतलब होता है बढ़ाना। तो ये दोनों साथियों आपको साइनों में पूछा गया था। मैग्नीफाइड यदि कहा जाएगा तो कह दीजिएगा बढ़ा हुआ, मैग्नीफाइड, एक्जेजरेटेड। इनफोर्स, फोर्स करके उसने इन्फोर्स क्या, लागू किया। अभी जो है मोदी जी या फिर इंदिरा गांधी के समय में क्या होता था, कोई भी लॉ को फोर्स से इन्फोर्स किया जाता था, या फिर आप अंग्रेज के समय समझ लीजिए, कोई भी लॉ को फोर्स से वो इन्फोर्स करता था, लागू करता था, फोर्स से इन्फोर्स करता था, अंग्रेज लोग फोर्स से इन्फोर्स करता था। बैनिश, यदि आप किसी को बैन कर देते हैं अपने देश में रहने से, मतलब बैनिश हो गया, मतलब देश निकाला, देश से निकाल दिया। इम्पोज, इम्पोज का मतलब थोपना, जानते होंगे शब्द, बहुत इजी वर्ड है। इम्पोज का मतलब होता है थोपना किसी पर। एक्साइल, एक्साइल का मतलब होता है निर्वासन, एक्साइल का मतलब क्या होता है, निर्वासन। ये दोनों साइनों में आपको दिया हुआ था, बैनिश और एक्साइल। डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना या फिर समाप्त करना, जैसे कि समस्या जो है डिसॉल्व हो गया, मतलब कि वो समाप्त हो गया। जैसे मान लीजिए कि घुल गया, मान लीजिए चीनी, पानी है इसमें और इसमें चीनी दे दी, वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व का मतलब क्या, वो मिल गया, वो समाप्त हो गया। तो डिसॉल्व का मतलब समाप्त करना, और इसका बढ़िया मतलब है कि घुलना ही याद रखिए, मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना। लक्सुरियंट, याद ऐसे रख सकते हैं, विलासी होता है, वो लक्स साबुन लगाता है क्योंकि वो है लक्सुरियंट, विलासी आदमी, एकदम आनंदमय आदमी है। लक्स साबुन लगाता है क्योंकि वो है लक्सुरियंट, एकदम खुशी है, विलासी है, एकदम मौज मस्ती वाली ज़िंदगी है। इननेट, इननेट का मतलब होता है जन्मजात, इननेट, इननेट का मतलब होता है जन्मजात, और INN, इन का मतलब होता है सराय, मतलब जहाँ रहता है मुसाफिर लोग, उसी को बोलते हैं। इननेट का मतलब होता है जन्मजात। फ्लावर, फ्लावर क्या करता है, फ्लोरिश करता है, फलता फूलता है। फ्लावर क्या करता है, फ्लोरिश करता है, मतलब वो फलता फूलता है। फ्लावर क्या करता है, फ्लोरिश करता है। इनहेरेंट मतलब पैतृक, जो आप में पहले से ही होता है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट। और इनहेरेंट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, अंतर्निहित, अंतर्निहित का मतलब उसमें पहले से मौजूद होना। तो इनहेरेंट का मतलब होता है पैतृक। रेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये इनहेरेंट है, ये हमारा, रेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा इनहेरेंट है। फेड का मतलब मुरझाना, साथियों यहाँ फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना, और फेड का माना मुरझाना, फलना फूलना, फ्लोरिश, और फेड का मतलब मुरझाना। जेनेरिक, जेनेरिक जो दवाई आप लोग सुनते हैं, जेनेरिक मेडिसिन, यहाँ स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, जे ने, इसमें लग गया RIC, यहाँ पर IAL, तो ये दोनों का मतलब लेकिन सेम ही होता है। जेनेरिक का मतलब सामान्य, जनरल का भी मतलब सामान्य। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, जेनेरिक, जेनेरल। आगे वर्ड है कॉस्टिक, कॉस्टिक अभी तुरंत हमने बताया कि कास्टिक कुछ जब स्वाद चखिएगा तो कैसा लगेगा, कॉस्टिक लगेगा। कास्टिक कैसा लगेगा, कॉस्टिक लगेगा। तो एसिडिक, एसिड भी कैसा लगता है, कटु ही लगता है। कॉस्टिक, एसिडिक, ये आपको साइनों में दिया हुआ था। कंसिड का मतलब स्वीकार करना, कोई आदमी यदि आपके पास आया परमिशन मांगने के लिए, कुछ करने के लिए, आप उसको परमिट दे दिए, मतलब स्वीकार किए, ये आपको साइनों में दिया हुआ था। कंसिड का मतलब स्वीकार करना, परमिट का भी मतलब स्वीकार करना। सिनिस्टर, ये आप SIN सिन देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है पाप। तो सिनिस्टर भी क्या, सिन से सिनिस्टर बना है, तो सिनिस्टर का मतलब पाप होता है, बुराई होता है, एविल होता है। इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब आपको पता है हस्तक्षेप करना, इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। और आर्बिट्रेट का मतलब होता है पंचायत करना, आर्बिट्रेटर आपको बताया गया। ये सभी वर्ड जो है ना आप लोगों को बताया गया, इसलिए हम आपको यहाँ साथ साथ में दिखा रहे हैं। इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप करना या बीच में आना, आर्बिट्रेट का भी मतलब वही होता है पंचायत करना। सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। आप कहिएगा एक सीक्रेट भी होता है, रहस्य भी होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा साथियों, SECRET, सीक्रेट। स्पेलिंग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है अभी के टाइम में। SSC में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, स्पेलिंग पर आपको ध्यान रहना ही चाहिए। सीक्रेट SECRET, वहीं पर सेक्रेड SACRED, सेक्रेड मतलब पवित्र होता है। एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, इसका भी हमें कोई ट्रिक नहीं मिला। एडवेंट का मतलब होता है आगमन। ये VENT, वेंट देख रहे हैं ना, वेंटिलेट जो बोलते हैं ना घर में हम लोग जो ऊपर में लगाते हैं, वेंटिलेटर, इसका वेंटिलेटर मतलब क्या होता है कि हवा को ये वेंट करता है, बाहर करता है। तो ठीक है, एडवेंट का मतलब आगमन होता है, एडवेंट आगमन। मैरी, मैरी का मतलब होता है खुशी, हैप्पी, MARRY, मैरी, इसका मतलब होता है शादी करना। मैरी के दिन लोग क्या रहता है, मैरी रहता है। MA लग गया तो
शादी करना, ME लग गया तो इसका मतलब खुशी। तो मैरी के दिन क्या रहता है, लोग मैरी रहता है, खुश रहता है। कंसेक्रेटेड, कंसेक्रेटेड का मतलब होता है पवित्र, कंसेक्रेटेड का मतलब होता है पवित्र। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, कल्पनीय। प्लॉजिबल का मतलब होता है कल्पनीय। तो क्रेडिबल का भी मतलब होता है कल्पनीय। ये तो ऐसा, क्रेडिबल का मतलब कि कोई ऐसी बात जो कि विश्वसनीय है। तो प्लॉजिबल कल्पनीय है तो वो क्रेडिबल भी तो है ही। तो ये आपको साइनों में दिया गया था। क्रिटिकली, क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब कि गंभीर कंडीशन है। तो क्रिटिकली ये आपका एडवर्ब बन रहा है, सीवियरली ये भी आपका एडवर्ब, दोनों का मीनिंग सभी, सीवियरली, क्रिटिकली। आगे है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। चांस, जो चांस जो होता है वो भी क्या सोच समझ के होता है क्या, चांस से कोई चीज़ हो गया, अवसर से ऐसा हो गया, बिना सोचे समझे। रैंडम, चांस, ये दोनों आपको साइनों में दिया गया था। कर्ब, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा डालना। याद कैसे रखेंगे, देखिए, कब हम तुमको कर्ब करना चाहे बताइए तो सही सही। बोल रहे हैं दो आदमी है, एक आदमी आप पर आरोप लगा रहा है कि आप हमको नियंत्रण करने का प्रयास किए। तो ये कहता है जवाब में, हम कब तुमको कर्ब करने का कोशिश किए हैं, जो मर्जी आए करो। कहता है कब हम तुमको कर्ब करने का कोशिश किए हैं, जो मर्जी आए करो। ऑब्स्ट्रक्ट, एक होता है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को निर्देश देना। वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, वो हमको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। गांव समाज में देखते होंगे, कुछ दोस्त लोग भी देखते होंगे, वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, लेकिन इंस्ट्रक्ट नहीं, वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, बाधा डाल रहा होता है। इंस्ट्रक्ट के जगह, इंस्ट्रक्ट के नाम पर आपको ऑब्स्ट्रक्ट करना चाह रहा होता है, यानी कि बाधा डाल रहा होता है। साथियों, ये सभी साइनो MTS के एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। कुछ साइनों को हमने डायरेक्ट वहीं पर दिखा दिया, साथ ही साथ में कुछ वर्ड जिसका कि मीनिंग अलग अलग होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी साइनो याद करें तो ऐसा नहीं कि इन दोनों को साथ में याद करें, ऐसा नहीं। ये वर्ड यदि अलग है, इसका मीनिंग अलग है, तो साथ में कभी याद ना करें। इसको जब भी याद करिए तो अलग तरीके से याद करिए। तो वही चीज़ हमने करने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।